हाय गाइस। लास्ट डे स्ट्रेटजी अब आ गई है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम पास में है। तो सर हमने हमारे हिसाब से रिवीजन तो कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतना सारा कुछ रिवाइज करना है सर कॉस्ट के अंदर। तो इतना बड़ा सिलेबस है कॉस्ट का, सीए इंटर का, तो कैसे ये सब रिवाइज होगा, उसको लेके एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो कॉस्ट के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखने का है कि डोंट ट्राई टू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर। अगर आपके 4 या 5 रिवीजन हो गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके 2 या 3 रिवीजन हो गए तो आप टारगेट लग के चलिएगा कि मुझे 90 नंबर का बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने का है। बहुत अच्छा पेपर, इजी पेपर आ जाए तो हम पहले 90 का टारगेट करेंगे, फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम 100 का टारगेट करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि हम जब 100 का टारगेट करने जाते हैं तो 90 मार्क्स की जगह और गड़बड़ हो जाती है, और हम सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में जल्दबाजी में और ज़्यादा पेपर खराब कर देते हैं। तो पहली बात, हम 100 आउट ऑफ 100 की जगह 90 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चलेंगे, और हम ये सोच के चलेंगे कि एक आध क्वेश्चन हमसे नहीं भी हुआ या स्पीड के कारण भी एक आध क्वेश्चन अगर रह गया तो नो प्रॉब्लम, हम उसको स्किप कर सकते हैं। 90 नंबर भी अगर आपने अच्छे से इसको मतलब इसमें अटेम्प्ट कर लिया तो आपके एग्जामिशन और 80 मार्क्स तक लाना आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, एग्जाम के एक दिन पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सर हमें ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स हमको ज़्यादा स्कोर करके देने वाले हैं। तो ये मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, मतलब पूरा पहली बात एनालिसिस किया हुआ है पिछले मई 18 से लेके दिसंबर 21 एग्जाम तक का, कि कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आया था। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट टॉपिक है, इसमें से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहे हैं। एक तो है कॉस्ट शीट, और दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तीसरा है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, चौथा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पांचवा है मार्जिनल कॉस्टिंग, और एक और है प्रोसेस कॉस्टिंग। ऐसे ये 4 या 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम के अंदर आना ही आना है। तो ये चैप्टर सबसे पहले आपके फोकस में होने चाहिए। सर 5-5 नंबर में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर मोस्टली आते हैं? जनरली वो लोग मटेरियल और लेबर पूछते हैं, कभी कभी जॉइंट एंड बाय का क्वेश्चन भी उसके अंदर डाल लेते हैं। तो 5-5 मार्क्स के लिए आप लोगों को मटेरियल, लेबर, जॉइंट बाय, बजट, इनको स्ट्रॉन्ग तरीके से करके जाना है, क्योंकि इनमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो बाद के क्वेश्चंस में आएंगे आपको कॉस्ट शीट, जनरली सेकंड क्वेश्चन आता है कॉस्ट शीट का। थर्ड या फोर्थ नंबर पे एक्टिविटी बेस का आता है, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग आता है। फिर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, बीच में कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग आता है। ये तो 10-10 नंबर के आने ही आने हैं। इसके अलावा मैंने पूरी इसलिए यहाँ पे एक एनालिसिस किया हुआ है कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और इस हिसाब से मैंने कैटेगराइज कर दिया कि पहले ट्राई टू कंप्लीट दीज 6 टॉपिक्स: कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस, एक्टिविटी बेस। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने ये 6 चैप्टर पहले कर लिए तो आपका 40 to 50 मार्क्स यहीं पे सिक्योर हो गया, 40 to 50% पेपर यहीं सिक्योर हो गया। फिर आप 5-5 नंबर के लिए ट्राई करें मटेरियल, लेबर को करने का। फिर आप जॉइंट बाय, नॉन इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट और थियरी अगर आप करना चाहते हैं तो करें। मैंने आपको हमेशा बोला है थियरी को बैकअप की तरह रखने का है। मैंने वैसे थियरी बाइट्स सब लोगों को भिजवा दी थी, और साथ में उसके नोट्स भी सब लोगों को भिजवा दिए थे, ताकि आप लोगों ने अगर थियरी रिवाइज की होगी तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थियरी का क्वेश्चन 20 नंबर का अलग से आता है, वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम को फिर आप प्रैक्टिकल में पूरा यूज़ करना, और प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से करके आना। तो आप थियरी क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, और आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वैसे भी आपको थियरी क्वेश्चन स्किप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाता है और उतने अच्छे मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि पहले कौन कौन से चैप्टर करने, फिर कौन कौन से करने, और फिर लास्ट में कौन कौन से करने हैं। सर अब एग्जाम के एक दिन पहले करने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ये लिस्ट मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। इसमें क्या अमेंडमेंट किया है, इसमें सिर्फ मैंने दिसंबर 21 के जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो ऐड किए हैं, जो जो और करने हैं। बाकी वही क्वेश्चन लिस्ट है जो पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो वही है, वही क्वेश्चंस हैं जो सारे चैप्टर्स के हैं, लेकिन कुछ जगह मैंने दिसंबर 21 एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दिसंबर 21 का एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, तो वो एक बार सॉल्व करना रहेगा। दूसरा, दिसंबर 21 का एग्जाम का क्वेश्चन बजट का भी बहुत अच्छा था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और दिसंबर 21 का मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा था, वो भी एक बार आपको करना रहेगा। उसके अलावा दिसंबर 21 का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, उसके अंदर ओपनिंग
वर्क सर्टिफाइड भी था, क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड भी था, और वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन भी था। तो वो क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर कीजिएगा, करवाया है मैंने वैसे क्लास के अंदर। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हो गए। सर अब एक सवाल आता है सबसे पहले, सर एक तो जॉब और बैच कॉस्टिंग का क्या करें। मैं आपको बता दूं, जॉब और बैच कॉस्टिंग के अंदर एक मेन टॉपिक है ईबीक्यू, जो मैंने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर ही आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसमें सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर लेना बस। 3 बार एग्जाम में आया हुआ है ईबीक्यू, तो 2 3 4 जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है वो अगर आपने नहीं किए तो वो कर लेना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को लेके। बाकी जॉब और बैच के लिए अलग से क्वेश्चंस क्यों नहीं करने, क्योंकि जॉब और बैच के क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने कॉस्ट शीट के अंदर और ओवरहेड्स के अंदर ऑलरेडी मिक्स कर दिए थे। तो जॉब और बैच कॉस्टिंग के अलग से और कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईबीक्यू कर लिया है तो आप बाकी जॉब और बैच कॉस्टिंग के क्वेश्चंस ओवरहेड्स के अंदर और कॉस्ट शीट के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक मैंने आपको लास्ट डे जब हमारा क्लास खत्म हुआ था तो बजट रेशियो करके एक टॉपिक पढ़ाया था, वो जरूर आप एक बार करके जाना। 15 मिनट का एक टॉपिक था, उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है, रेशियोज, बजट रेशियोज के नाम पे। तो अगर आपने बजट रेशियो नहीं पढ़े हैं तो एक बार करके जाइएगा। इसके ऊपर एक बार एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, वापस चांस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए। तो बजट रेशियोज जरूर आप एग्जाम के पहले करके जाइएगा। 15 मिनट का टॉपिक है, मैंने लास्ट डे क्लास के आखिरी दिन कराया भी था, ये आप करके जाइएगा। एक और था मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आज तक एग्जाम में कभी भी नहीं आया है पिछले 8 अटेम्प्ट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है एग्जाम के अंदर आएगा। अगर आपने इसका वीडियो देख के उसको एक बार रिवाइज किया हुआ है तो दैट्स इट, और अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया है तो इसको स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा एनालिसिस तो ये बोलता है कि एग्जाम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पिछले 8 अटेम्प्ट में एक बार भी नहीं पूछा, और दूसरी बात मार्जिनल में उनके पास पूछने के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बीईपी है, एमओएस है, सेल्स मिक्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें जो मार्जिनल के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। वो ऐसा सड़ा कॉस्ट शीट जैसा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन टॉपिक क्यों पूछेंगे एग्जाम के अंदर, इसलिए पिछले इतने एग्जाम में कभी ये टॉपिक आया भी नहीं है। तो ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया है तो स्किप कर सकते हो, कर लिया है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी बाइट्स आपने देख ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखी है तो आप थ्योरी क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा थ्योरी क्वेश्चन ऑप्शनल में ही आता है 20 नंबर का, तो आपके पास फिर भी पूरे 100 नंबर रहेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका अकाउंट्स का पेपर, आपका लॉ का पेपर कैसा जाए प्लीज़ उसको डिस्कस मत करना, कॉस्ट का पेपर बिगड़ जाएगा। लॉ का पेपर कैसा भी गया हो, जैसा गया हो, आंख बंद करके उसको भूल जाना और सीधे आते ही थोड़ी देर रेस्ट करके सीधे कॉस्ट का पेपर की तैयारी चालू कर देना, क्योंकि कॉस्ट का पेपर की तैयारी के लिए आपको टाइम पूरा लगेगा, पूरे मोटिवेशन के साथ आपको करना पड़ेगा, और कर भी लोगे आप, मुझे पता है, क्योंकि कॉस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और सब लोगों ने बड़े दिल से कॉस्ट को पढ़ा है, पूरे दिल से उसको रिवाइज भी किया है। तो कॉस्ट को बहुत अच्छे से एग्जाम के पहले आप रिवाइज करके जाइएगा। आई नो कॉस्ट का पेपर बहुत ईजी आता है, मैं आपको बता दूं 60 से 70%, 60 to 70% पेपर आपको कंफर्टेबल लगेगा कि तो सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। 20 to 30% पेपर ऐसा लगेगा जिसमें क्वेश्चंस बहुत हद तक कॉन्सेप्ट सिमिलर मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा नया रहेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको परेशान करे, जहां आपको लगे कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले टारगेट 90 नंबर का लेके चलना। बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मॉड्यूल, पूरे नोट्स, सब कुछ बराबर किया हुआ है, तब तो आप टारगेट 100 नंबर का लेके चल सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू मेंटेन द स्पीड। आपको एग्जाम में स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। लास्ट अटेम्प्ट में भी यही हुआ, बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया बट पेपर वॉज लेंदी। सो बच्चों का सिर्फ छूटा था, आता सबको था सब कुछ, और आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू से आखिरी तक एक कंसिस्टेंट स्पीड के साथ मेंटेन कीजिएगा। पहले उन सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस को हाथ लगाइएगा, ताकि किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। तो पहले 60 से 70 नंबर के क्वेश्चंस जो कॉन्फिडेंटली आते हैं उनको पहले कर लीजिएगा, बाकी उनको बाद में कीजिएगा। ओके इसके अलावा मैंने इसके साथ फॉर्मूला शीट अटैच कर दी है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है तो ठीक है, आप वो भी रिवाइज करके जा सकते हो, वो मैंने यहाँ पे साथ में शीट अटैच कर ही दी है। एक इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर्स को रिवाइज करने का एक तरीका होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा फॉर्मूला रटने से आपको कॉस्ट के चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूला रिवाइज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन करना, कि स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आर, एक्चुअल क्वांटिटी, या ओवरहेड्स के अंदर कैसे हम बजटेड डेज, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड आर, एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर, ये सब कैसे कैलकुलेट करें।
प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू रिमेंबरिंग फॉर्मूला. सेम विथ मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल के फॉर्मूले बहुत लिमिटेड है लेकिन उनका एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट है. तो इन चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रोसेस कॉस्टिंग में बोलता हूँ कि एक फिक्स फॉर्मेट है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक फिक्स फॉर्मेट है. तो उसमें प्रैक्टिस तो फिर भी उसमें लगेगी लेकिन उसमें फिर भी एक सीक्वेंस पता है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है. लेकिन स्टैंडर्ड हो गया, मार्जिनल हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें उठा, और सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग हो गया, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं. तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी. बाकी आप लोगों को क्लास के अंदर मैंने बहुत सारा गाइडेंस ऑलरेडी दे ही दिया था. और मैं आपको नोट्स, मॉड्यूल, ये सब एक बार क्लास में सब कुछ करवा ही चुका हूँ. ऑनलाइन सारे के सारे नोट्स अपलोडेड है. तो आपको कुछ भी रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो आपके पास ऑलरेडी है ही सरी. सो एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. आई नो पेपर बहुत ईजी आने वाला है और आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल लगेगा. ऐसा लगेगा पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं या जो नोट्स और मॉड्यूल है उसी से पूरा पेपर आया है. सो बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से करना, पेपर फोड़ के आना और पेपर मज़ेदार तरीके से करना. मैं कॉस्ट के पेपर का रिव्यू डालूंगा लेकिन पेपर ख़त्म होते ही नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके अगले पेपर में कोई दिक्कत आए और आप अगले पेपर के लिए पहले कॉस्ट का पेपर का रिव्यू देख रहे हैं और टाइम ख़राब कर रहे हैं. तो प्लीज़ कोई भी रिव्यू मत देखना एग्ज़ाम होने के बाद. जो भी रिव्यूज़ देखने हैं वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देखेगा. तो मैं कॉस्ट के पेपर का रिव्यू एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही डालने वाला हूँ. थैंक यू सो मच. इन्जॉय. गुड डे. बाय बाय. थैंक यू.